जिन्होंने यहाँ पर मजलिस खिताब फरमाई थी और आपका बहुत होनी थी, मैं भी उस मजलिस में मौजूद था। आज वो चले गए हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। ये सदका है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
कि अगर इंसान किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से, किसी भी तौर से अज़ादारी इमाम हुसैन में हिस्सा लेता है तो यकीन जानिएगा वो मरता नहीं, जिंदा हो जाता है। वो मरता नहीं है बल्कि जिंदा हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ मुर्दा नहीं कहते, मरहूम कहा जाता है। मरहूम कहा जाता है कि रहमत नाज़िल हो। तो ऐसा बस गुजारिश यही है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर अली जाफर इब्न वाहिद हुसैन और मौलाना इकरार साहब की रूह को इरशाद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर झुककर आता है तो इमाम इतना बलम कर देते हैं कि वो दुनिया के किसी भी गोशे में शर्मिंदा नहीं होता और वो लोग जो मिलकर बनाकर खिताब करते हैं, हक की विलायत को अदा करते हैं। याद रखिएगा, जो भी विलायत के साथ आने के बाद फजाइल को पढ़ते हैं, पैगामात को देते हैं, वो कभी मरते नहीं है। अब दो मिसरे आपने खुर्शीद साहब को भी सुना, हसीन साहब को भी सुना। अब मैं खुदाए शरीफ के 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि जो मिंबर पर आता है उसकी अज़मत क्या है, उसकी बुलंदी क्या है, उसकी फजीलत क्या है। खुदाए शरीफ फरमाते हैं कि मिंबर पे कदम दोष हजरत का आलम, मिंबर पे कदम दोष हजरत का आलम, और क्या चाहिए, तख्त मिला, ताज मिला, और क्या चाहिए, तख्त मिला, ताज मिला। तो बस मैं अपनी बात को आगाज कर रहा हूँ। अल्लाह तआला के मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। खुदावंद करीम इस सूरे के अंदर अज़मत रिसालत में आपको बयान कर रहा है। क्या है मेरे हबीब, हमें आपसे इतनी मोहब्बत है कि हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा, न कभी दिन में तन्हा छोड़ा और न कभी रात में तन्हा छोड़ा। और मेरे हबीब, हमें आपसे इतनी मोहब्बत है, इतनी उल्फत है कि जो कुछ हमने आपको इस दुनिया में अता किया है उससे कहीं ज्यादा आखिरत में अदा करेंगे। भाई तवज्जो कीजिएगा, तमहीदी मंजिल है, 2-4 बातें बाबुल फज़ाइल में है, 2-4 पैगाम हैं जो तो फजल आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। ऐ मेरे हबीब, हमें आपसे इतनी मोहब्बत है कि हमने जो कुछ आपको इस दुनिया में अता किया उससे कहीं ज्यादा आखिरत में अता करेंगे, और इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे, वला सुरफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, कि आप अपने मालिक से, अपने खालिक से, अपने परवरदिगार से राजी हो जाएंगे। भाई तवज्जो कीजिएगा, ये मसला है अजीब व गरीब। आप पूरा कुरान पढ़ जाइए, कुरान की 6666 आयात गिरामी के दरमियान नबियों की दुआएं मिलेंगी, अंबिया की दरखास्त मिलेंगी। हर नबी ने अल्लाह की बारगाह में यही कहा, परवरदिगार तू राजी हो जा, परवरदिगार तू खुशनूद हो जा। अब तवज्जो कीजिएगा, यानी हर नबी की तमन्ना, हर नबी की जुस्तजू और हर नबी का ख्याल ये है कि मेरा पैगंबर मुझसे राजी हो जाए। हर नबी ये चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और अल्लाह क्या चाहता है कि मेरा हबीब मुझसे राजी हो जाए। अब कुरान मजीद में 2 मसले हैं जो हमारे सामने रखे। एक मसला है तमाम नबियों के पेश नजर कि अल्लाह को कैसे राजी किया जाए, और एक मसला है खुद अल्लाह के पेश नजर
कि मोहम्मद को कैसे राजी किया जाए। मैं तवज्जो कीजिएगा, रज़ाए मुस्तफा कितने कमाल पर है। फातिमा के बाप की खुशनुदी अल्लाह को कितनी मतलूब है कि मेरा पैगंबर मुझसे राजी हो जाए। अब तवज्जो कीजिएगा, अब अल्लाह ने फरमाया कि मैं कैसे राजी होता हूं और मेरा हबीब मुझसे कैसे राजी होता है। दोनों की रजा का परवाना कुरान में लिखा, इरशाद हुआ सूरह बकरा दूसरा सूरा और उसकी 144वीं आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाए फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ मेरे हबीब, हम आपका बार बार चेहरे को आसमान की तरफ बुलंद करना देख रहे हैं, हम उसी को किबला बना देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे। तवज्जो कीजिएगा, हम उसी को किबला बना देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे। इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो नमाज होती थी वो रसूल के दिल पर बार थी, इसलिए कि यहूदी और ईसाई तंज करते थे। तब अल्लाह ने क्या कहा कि हम काबे को किबला बना देते हैं, क्योंकि आपकी रजा है, आप चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर काबा किबला बना तो अल्लाह का रसूल राजी हुआ और हर नबी ने अल्लाह की बारगाह में यही कहा, परवरदिगार तू राजी हो जा, परवरदिगार तू राजी हो जा। आदम ने कहा अल्लाह राजी हो जा, नूह ने कहा अल्लाह राजी हो जा, इब्राहिम ने कहा अल्लाह राजी हो जा, इस्माइल ने कहा अल्लाह राजी हो जा। यानी एक कम 1 लाख अंबिया ने अल्लाह की बारगाह में यही कहा अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। लेकिन उसने किसी को अपनी रजा का परवाना नहीं दिया, बल्कि सूरह माइदा की 30वीं आयत में इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तवज्जो कीजिएगा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज के दिन दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई और रसूल हम तुमसे राजी हो गए। अब जुमला सुनिएगा, तो शायद अल्लाह में और उसकी रसूल में यह मायदा हो गया था, देखो मोहम्मद, हम काबे को किबला बनाए, तुम राजी हो जाना, तुम अली को मौला बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आए बाबा, सुभान अल्लाह। देखो मोहम्मद, हम काबे को किबला बनाए, तुम राजी हो जाना, तुम अली को मौला बनाओ, हम राजी हो जाए। अच्छा मेरा दिलो, ये जो हदीस आती है, मन कुन तो मौला पाला ये मौला, सबको याद है। और इस हदीस को क्या कहते हैं? आए विलायत। इस हदीस को हदीस विलायत कहा जाता है। और ये जो आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम, इसको कहा जाता है आयत विलायत। हदीस कितनी बड़ी है, मुख्तसर अल्फाज, हदीस छोटी है लेकिन मेयार बुलंद है। आप इस हदीस को तारीख से निकाल कर दिखाएं, कुछ बचता है हमारे पास? कुछ भी बचता है? ये हदीस छोटी सी है। रसूल ने गदीर के मैदान में ये हदीस इरशाद फरमाया। अच्छा हालात क्या थे? हालात ये थे कि रसूल आखिरी हज करके वापस आ रहे थे। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और यही हदीस, ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ऐ मेरे रसूल पहुंचा दीजिए उस पैगाम को जिसका हम तुम्हें हुक्म दे चुके हैं। अगर ये पैगाम न पहुंचाया तो गोया रिसालत को कोई काम अंजाम न दिया। अब सवाल ये है कि रसूल ने किया क्या? कि रसूल ने ये किया जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया। अच्छा अगर हमें कोई ऐलान करना हो मजलिस के बाद और कुछ लोग जाने लगे तो कोई आदमी बोल कर जाएगा भाई रुकाइए, अभी ऐलान सुनकर जाइएगा। अच्छा जो जा रहे थे रसूल ने बुलाया क्यों? जो जा रहे थे वो तो गुजर गए, आगे चले गए, आगे चले गए। अच्छा जो पीछे थे उनका इंतजार किया जाने लगा। रसूल शायद बताना ही चाहते हो, जो आने वाले थे वो थे मुस्तकबिल, जो चले गए थे वो थे माजी, जो खड़े हुए थे वो थे हाल। अल्लाह रसूल बताना ये चाहते थे, याद रखो अली की विलायत मुस्तकबिल में भी वाजिब है, हाल में
अच्छा हदीस मुख्तसर है और मेयार कितना बुलंद है कि रावी मिले सवालात हाजिर, सारे नमाजी परहेजगार मुत्तकी सर मुंडवा कर आए हैं, एहराम पहन कर आए हैं, हज बैतुल्लाह कर कर आए हैं, सबको रोक दिया गया। दूसरा काम क्या किया? तो दूसरा काम ये किया गया कि रसूल ने हुक्म दिया कि कजाओ का मिंबर बनाओ। अब शायद कोई बात हो आपके अंदर का बयान करना चाहता, क्या कहा? कजाओ का मिंबर बनाओ। सवाल ये है कि रसूल होता कौन है? रसूल उसको कहा जाता है जो मुआवजा करे। मैं तवज्जो कीजिएगा, रसूल उसको कहा जाता है जो मुआवजा करे। तो रसूल ये करते मदीने से मिंबर मंगा लेते। अच्छा नहीं मंगा रहे थे, सलमान को मुआवजे के जरिए से भेजते और मदद मंगा लेते। अब एक जवाब तो आपने सुना होगा, एक मेरी तरफ से सुनते जाइए। रसूल ने न मुआवजे के जरिए से मिंबर बनाया, ना सलमान को भेजकर मिंबर मंगाया। अब सवाल यह है कि रसूल न मिंबर बना रहे हैं और न ही मदीने से मंगा रहे हैं। ये कजाओं का मिंबर क्यों बनाया? तो शायद रसूल की आवाज है, नादान साकिब तुझे नहीं मालूम, मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि जब मेरी मर्जी के बगैर मिंबर नहीं बना सकते तो साहिबे मिंबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब मेरी मर्जी के बगैर मिंबर नहीं बना सकते तो साहिबे मिंबर कैसे बना सकते? दूसरा जवाब, अच्छा रसूल ने सिर्फ यही कजाओ का मिंबर क्यों बनाया? आप लकड़ी का मिंबर बनाते, मट्टी को इकट्ठा करते, उस पर खड़े हो जाते और हो जाने के बाद बयान करते और लोगों के सामने अली को मौला बना देते। ये कजाओ का मिंबर बनाने की जरूरत क्या थी? अब सुनिएगा, अरब के मजदूर जब सफर करते थे, जंग में जाते थे, तो उनके साथ घोड़ों के साथ ऊंट भी होते थे, घोड़ों के साथ ऊंट भी होते थे। अच्छा जब ऊंट के लेकर जाते थे तो क्या उसके साथ पैदल सफर करते थे? नहीं, उसको ऊपर बैठ कर जाते थे। अब खाली ऊंट को ऊपर नहीं बैठा जाता, कजावे की जरूरत होती, कजावा रखा जाता है और कजावा रखने के बाद उसके बाद सफर किया जाता है। रसूल ने कजाओ का मिंबर बनाकर दुनिया वालों को बतला दिया कि ये जब भी सफर में जाएंगे, अच्छा सफर करते थे और जंग में जाते थे, तो रसूल बतलाना यही चाहते हैं कि जब ये अरब के मजदूर सफर पर जाएंगे, जंग में जाएंगे, इनको कजावा नजर आएगा तो गदीर का मैदान नजर आएगा। कजावा दिखेगा तो इनको गदीर याद आएगा कि गदीर में क्या हुआ? अली की विलायत का ऐलान हुआ। अच्छा जब ऐलान विलायत हुआ, अली के सर पर ताजी विलायत को रखा गया, तारीख ने लिखा कि एक शख्स खड़ा हुआ और उसका नाम तारीख ने बताया हारिस इब्न नौमान कहल, हारिस नाम है इसका। और उठने के बाद एक सवाल अपनी तरफ से किया या अल्लाह की तरफ से? रसूल ने कहा अगर अपनी तरफ से किया तो क्या, और अगर अल्लाह की तरफ से किया तो क्या? तो अगर आपने अल्लाह की तरफ से किया है तो मुझे दलील में आजाद चाहिए, और अगर आपने ऐलान विलायत अपनी तरफ से किया तो आप माज़अल्लाह सच्चे नहीं, झूठे हैं। अब दो बातें इसने कही कि अगर अल्लाह की तरफ से है तो दलील में आजाद चाहिए। जाइए कुरान पढ़िए, कुरान में यही साला साइल में आजाद काफिरीन, एक सवाल करने वाले ने ऐसा सवाल किया, ऐसे आजाद का सवाल किया कि जो काफिरों से मखसूस था। अब इसने सवाल किया कि अगर ऐलान विलायत अल्लाह की तरफ से है तो मुझे दलील में आजाद चाहिए। अब सवाल यह है कि आजाद आया या नहीं आया, किस तरह से आया, किस ढंग से आया? का आसमान से पत्थर गिरा और ये निस्तो नाबूद हो गया। अब तारीख में हमें दो हारिस मिले, एक है गदीर का हारिस, ये किसका दुश्मन है?
तो ये है विलायत अली का दुश्मन। एक हमें खैबर में हारिस मिला, वो किसका दुश्मन है? तो वो है अल्लाह का दुश्मन। कब मारा किसने? तो अली ने मारा। गदीर में जो हारिस आया किसका दुश्मन है? तो ये है अली की विलायत का दुश्मन। मारा किसने? अल्लाह ने मारा। तुम लोग सुनिएगा आखिरी बंदे तक शायद अल्लाह में और अली में ये मायदा हो गया था, ऐ अली तू मेरे दुश्मन को मार, मैं तेरे दुश्मन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मेरे दुश्मन को मार, मैं तेरे दुश्मन को मार। अच्छा ये उठा और सवाल करने लगा, ऐलानी विलायत आपने अपनी तरफ से किया या अल्लाह की तरफ से किया? इस्लामी करामी ये है कौन? ये है नबी का सहाबी। नबी की बस में बैठता था, नमाज नबी के साथ पढ़ता था, रोजे नबी के साथ पढ़ता था, रखता था, और हज भी नबी के साथ करके आ रहा था। हर अमल इसका नबी के साथ था। आज दुनिया वाले कहते हैं, शिया लोग सहाबा को बुरा कहते हैं। याद रखिएगा, हम बुरे को सहाबी नहीं कहते और सहाबी को बुरा नहीं कहते। और एक जुमला और सुन लीजिए, वो शिया हो ही नहीं सकता जो अज़मत सहाबा को ना जाने। भाई तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला है मेरा का जो आपको अंदर में दे रहा हूं, वो शिया है ही नहीं जो सहाबा को इज्जत न दे। शिया होता ही वो है जो सहाबा को इज्जत करे, इसलिए कि सहाबा कौन है? अगर नबी के साथ हो तो कुरान के बारे हैं, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं, आसमान पर हो तो सितारे हैं। यही सहाबा अगर अहले बैत के साथ हो तो सबके सब हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अहले बैत के साथ, सवाल क्या किया? आपने ऐलान विलायत अपनी तरफ से किया या अल्लाह की तरफ से? अब रसूल ने कहा कि अगर अपनी तरफ से किया तो क्या, और अगर अपनी अल्लाह की तरफ से किया तो क्या? अगर आपने अल्लाह की तरफ से किया है तो मुझे दलील में आजाद चाहिए, और अगर आपने खुद से खलीफा बनाया है, विलायत का ताज सर पर रखा है, तो माज़अल्लाह सुभान अल्लाह आप सच्चे नहीं, झूठे हैं। ये किस नबी को झूठा कह रहा कि जिसको अबू जहल ने सच्चा कहा, जिसको अबू लहब ने सच्चा कहा, जिसको अतबा ने सच्चा कहा, जिसको शहबा ने सच्चा कहा, ये उस नबी को झूठा कह रहा है। तो क्या ये रसूल की आनत कर रहा है? अब जुमला सुनिएगा आखिरी पल तक, क्या रसूल की तौहीद कर रहा? नहीं, ये रसूल की तौहीद नहीं कर रहा, रसूल की आनत नहीं कर रहा, बल्कि खिलाफत का मर्तबा बतला रहा है कि खिलाफत इतना बड़ा मनसब है कि एक सच्चा नबी अगर अपनी तरफ से खलीफा बना दे तो वो भी झूठा हो जाता है। भाई तवज्जो कीजिएगा, अगर सच्चा नबी अपनी तरफ से खलीफा बना दे तो वो भी झूठा हो जाता है। तो तारीफ क्यों नहीं पढ़ते जब सच्चा नबी अपनी तरफ से खलीफा बनाने पर झूठा हो सकता है, तो जिसको झूठे मिलकर बनाए वो सच्चा कैसे हो? तो इसने क्या कहा कि मुझे दलील में आजाद चाहिए। अच्छा, विलायत अली का इनकार किया, दलील में क्या मांगा? अजाब मांगा। इसने अपना स्टेटस बदला दिया कि अगर अली को न मानो तो जिंदा ना हो, जिंदा वही रहेगा जो अली को मानता होगा। इसने अपना मर्तबा बतलाया कि अगर अली को न मानो तो जिंदा ना रहो। अच्छा, ये दुश्मन किसका है? अली की विलायत का दुश्मन। अली को नहीं मानता। एक दुश्मन हमें और मिला खिलाफत का। कौन है वो? कि जब अल्लाह ने कहा कि करो आदम को सजदा, सबने किया इल्ला इब्लीस, शैतान ने नहीं। तो परवरदिगार ने क्या कहा? अच्छा एक पैगाम सुन लो। जब अल्लाह ने पूछा क्यों सजदा नहीं कर रहे हो, तो इसलिए सजदा नहीं कर रहा हूं मैं आग से बना हूं और इसको मट्टी से बनाया है। मैं आ गई, मैं तकब्बुर आ गया। याद रखिएगा, तकब्बुर करने वाला इंसान नहीं होता, शैतान होता है।
चाह तो रहा हूं, लेकिन परवरदिगार मुझे जिंदगी चाहिए। पढ़िए कुरान, कुरान के 3 सूरे 3 सूरों में एक आया, काला रब्बे अर्जिऊनी लाअल्ली अमलु सालिहन। परवरदिगार जा तो रहा हूं, लेकिन मुझे कयामत तक की जिंदगी चाहिए। कब जिंदगी मांगी? इनकारे खिलाफत आदम पर। इधर अली के दुश्मन ने क्या कहा कि अगर अली को मानूंगा नहीं तो मुझे आजाद चाहिए, यानी इधर अली की विलायत पर मौत मांगी, इधर इनकारे खिलाफत पर क्या मांगा? जिंदगी मांगी। तो अब ये तो तय हो गया शैतान के किरदार से और नौमान के किरदार से कि आदम के दुश्मन को जिंदा रहने का हक है, अली के दुश्मन को जिंदा रहने का हक नहीं। सलाम पढ़िए मोहम्मद। एक सवाल पर इनकार किया, नहीं मानना तो जिंदगी नहीं रहेगा, नहीं मानना तो जिंदगी नहीं रहेगा। आज हमारे यहां क्या हो रहा है? अच्छा हदीस क्या है? मन कुंतु मौला फाज़ा मौला, यही तो हदीस है, सबको याद है, सब जानते हैं, बच्चों को याद कराया जाता है और याद भी कराना चाहिए। अगर बचपन से अली अली करेगा तो जवानी में भी आकर अली अली, मरने के बाद भी अली अली, जिंदा रहेगा तब भी अली अली। ये हदीस हमें याद करानी चाहिए। हदीस क्या है? मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब अगियार ने ये आयत ये हदीस सुनी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौला के माना दोस्त के हैं, मौला के माना गुलाम के हैं। मैंने कहा पहले हदीस को सही तरीके से पढ़ो। रसूल ने क्या कहा? मन कुंतु मौला, कीजिएगा, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अगर तुम रसूल को गुलाम मानते हो, तुमने रसूल को गुलाम माना तो अली को भी गुलाम मान लिया। हमने रसूल को भी आका माना, अली को भी आका माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो अगियार का मसला। अब एक तल्ख जुमला है जो आपकी ज़बान में बयान करें। हदीस के मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला, ये हदीस मुक़य्यद नहीं है, मुतलक है। मुक़य्यद और मुतलक हम जानते हैं, बच्चों को जब समझाने के लिए मुतलक और मुक़य्यद का मतलब क्या है? का मतलब ये है, मुक़य्यद उसको कहते हैं जिसमें कैद लगा दिया है। कैद का मतलब क्या है? सुबह की नमाज इस टाइम से शुरू होगी, इस टाइम पर खत्म होगी। मुतलक का मतलब क्या है? नमाज जिस टाइम पर आप आधे नमाज पढ़ लें, उसमें कोई कैद नहीं है, वो आजाद है। तो ये हदीस क्या है? मुतलक है, मुक़य्यद नहीं है। कब किस तरीके से? रसूल ने कहा कि जिसका मैं मौला। अब सामने इंसान है, हैवान है, कायनात है, जिसकी भी रसूल मौला है उसके अली मौला। और तुमने आपने आमाल ईद गदीर कराया, उसमें क्या है कि अगर ईद गदीर के दिन को रोजा रखे तो तमाम जिंदगी रोजा रखने का सवाब उसको दिया जाएगा। या ईद गदीर के दिन अगर कोई 1 रुपया खैरात करे दे तो 8 दिनों में 1 लाख रुपया देने का सवाब उसको दिया जाएगा। यानी गदीर के दिन आपने खर्च कितना किया? 1 रुपया, सवाब कितना मिला? 1 लाख रुपए का। यानी ये अली की विलायत है, कम दोगे ज्यादा लोगे, कम दोगे ज्यादा लोगे। अच्छा एक हदीस की और है कि अगर कोई ईद गदीर के दिन एक मोमिन को खाना खिलाए तो गोया ऐसा है कि उसने तमाम अंबिया को अपने दस्तरखान पर खाना खिलाया। एक मोमिन को कहा और रसूल और मासूम ये नहीं रुके, बल्कि क्या कहा कि अगर एक मोमिन को खाना खिलाए तो तमाम अंबिया उसके मेहमान होंगे। और खाली मासूम आगे बढ़े, बड़ी बात नबी नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन उसके यहाँ खाना खाने का सवाब उसको दिया जाएगा। कितनों को खिलाया? एक को। सवाब कितना मिल रहा है? सवाब यह है कि आपने आदम को खाना खिलाया,
जितने बैठे हैं सबको खाना खिलाने का सवाब आपको मिलेगा। अब एक साहब है कहने लगे कदीर जो है वो अली अली करके मना लेते बस लोग कदीर के खुद नहीं समझते, बस कुछ बोलिए कपड़े पहनिए इसी चीज का नाम कदीर है। फलसफे की आयत को समझिए, निजाम को समझिए। अच्छा मसला हमारे यहाँ भी एक हो गया है, तकलीफ तो करनी है। अब एक चीज मैं कहूंगा माजरत के साथ, मैं खुद नमाज पढ़ाता हूँ, तबलीग करता हूँ, तबलीग तो करनी रहे। कितनी तबलीगें हो रही है मिंबर से, कितने बड़े बड़े दाखिल आकर तबलीग कर रहे हैं, माशरे में सुधार हो रहा है, हो रहा है। बच्चे बुजुर्गों का एहतराम कर रहे हैं, तबलीग तबलीग तबलीग। याद रखिएगा तबलीग वही कामयाब है जिसमें विलायत हो। अब सुनना कह रहा हूं, शायद आप लोग संभाल ले, तबलीग वही कामयाब है जिसमें विलायत हो। अगर तबलीग के साथ विलायत आली नहीं होगी तो दुनिया वाले दहशतगर्द कहेंगे, मुसलमान कहेंगे। मुसलमान नहीं है, दहशतगर्द है। अगर अली की विलायत को समझा होगा और तबलीग करते तो आज हर इंसान, हर मुसलमान शान शौकत के साथ जीता। लेकिन विलायत को छोड़ा, लोगों ने क्या कहा? दहशतगर्द, दहशतगर्द। याद रखिए, अजी खाना खिलाने की जरूरत क्या है, नस्ल न्यास करने की जरूरत क्या है? अच्छा तुम बड़े हो कि सैयद सिस्तानी बड़े हैं, तुम बड़े हो कि सैयद सिस्तानी बड़े हैं, क्यों लोगों को खाना खिलाया जा रहा? गरीबों को दे दो, उनको यतीमों को पालो। तुम बड़े हो या सैयद सिस्तानी? अभी आ रहा है पहलू, लोग नजर से करबला जाएंगे, खरबों का खाना खिलाया जाता है, अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। सैयद सिस्तानी ने कभी नहीं कहा ये पैसा रोक कर यतीमों को दे दो। यतीमों को दो। अच्छा कह रहे हैं कि अगर खिलाना ही है तो गरीबों को खिलाओ, या अमीरों को दस्तरखान पर क्यों बिठाया जा रहा है? अब जरा इतना बताइए, मासूम ने क्या कहा? एक मोमिन को खाना खिलाओ, ये नहीं कहा कि गरीब हो या अमीर हो, ये नहीं कहा कि गरीब हो या अमीर हो। अच्छा आगे बढ़ो, जाओ सबके सब चहलुम करने करबला, जाहिरों को खिलाते हैं, कोई अमीर आता है कोई गरीब आता है, खिलाएगा। तुम कौन हो कहने वाले? शरीयत की ठेकेदारी तुम्हारे सर के ऊपर है। अरे तो ठेकेदार बैठे उन्हें तो कभी नहीं रोका, इतने करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं, अरबों डॉलर खरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। 4 बच्चे मौजूद थे, अब तो इनका इंतकाल हो गया, अब भी 3 मराठे बड़े मौजूद हैं नजफ के अंदर, कोई नहीं रोकता। बल्कि ये कहा जाता जितना हो सकता है ज़ाहिर इमाम हुसैन के लिए अच्छे से अच्छा बंदोबस्त करो। क्यों कह रहे हैं? तुम आज 2 लफ्ज़ पढ़ लिए तो तुम्हें याद आ गया, यतीम याद आ गया है? अच्छा एक जुमला कह दूं, मेरे लिए है और किबला के लिए। अज़ादारी में खर्च होता है तो यतीम याद आते हैं, मौलाना को लिफाफे में कुछ नजर नहीं आता। जब लिफाफा मिलता है तो कह दे भैया अगर 50 का वादा था तब दे दो, 40 यतीमों को दे दो। ये अज़ादारी में इतना खर्चा क्यों हो रहा है? क्यों खिलाया जा रहा है? नाम हुसैन पर जब खिलाया जा रहा है तो तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा? तुम भी तो बैठकर खाना खाते हो, हैं? जब सबके लिए खाना होता है, जो मौलाना मजीद बनाते खाते कि नहीं खाते? सबके सब खाते। तो जब मौलाना खाते तो कभी नहीं कहा ये खाना होता है, अगर यतीमों को दिया नहीं कहा जाता। खुद बैठकर खाते हो, मैं भी खाता हूं, लेकिन उस वक्त यतीम नहीं याद नहीं आता। यतीमों को खिलाओ, अमीरों को नहीं खिलाओ। अजीब फलसफा है। बेतुकी तबलीग न करो, वो तबलीग करो जो अमल में आ जाए। अगर अमल में तबलीग नहीं आ रही है तो फिर उस तबलीग
याद रखिएगा। और ये कहा जाता है ये दाद क्यों? दाद तो ऐसा लगता है जैसे उनकी खुजली हो रही है। ये दाद क्यों दी जाती है? ये खैबर खंदक क्यों पढ़ा जा रहा है? खैबर से तबलीग निकाल कर दिखाओ। अगर खैबर शुरू कर दूं तो 15-20 मिनट तक तबलीग कर सकता हूं। अच्छा ये बताइए अली जंग करने के लिए गए खैबर में, ताकत दिखाने गए थे, जोर दिखाने गए थे, असलाह लश्कर दिखाने गए थे? नहीं, किस लिए गए थे? इस्लाम की तबलीग के लिए गए थे। तो खैबर से तबलीग भी तो लो, बंद कर दिया जा रहा है। मिंबर पर खैबर खंदक क्यों पढ़ा जा रहा है? याद रखिएगा जुमला कह रहा हूं, अगर खैबर और खंदक को बंद कर दिया गया तो आने वाली नस्ल बुद्धिल पैदा होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर खैबर और खंदक आपने पढ़ा नहीं क्या? उमर अपने जबल के सिर पर अली सवार हुआ, तो आपने तय डाल दिया, अली उतर गए और करने के बाद में उसका सर काटा। क्यों काटा? किसने पूछा? जब ही बंद कर दिया। कहा नहीं, मैं अल्लाह की मर्जी के लिए हरा बंद करना